दादा पाटील या ठिकाणी आलेले त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सुस्वागतम. आणि त्यांच्या शुभ हस्ते डे 2 आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा पहिला टॉस या ठिकाणी केला जाईल. नक्कीच आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी, आपली जबाबदारी, नक्कीच करोना काल असला देखील तरी आपली सेवा सर्व या मीरा भाईंदर नगरींचे सर्वांना दिलेले आहे. सन्माननीय श्री प्रमोद पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जात आहे. आजच्या दिवसातील पहिल्या मॅचचा पहिला टॉस टेल आलेला आहे. टॉस या ठिकाणी जिंकला मोहित पाटील. निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षक. येस, फिल्डिंग करायची काय स्ट्रॅटेजी असणार आणि सन्माननीय आपल्यासोबत प्रमोददादा पाटील आहेत, त्यांच्या कार्याबद्दल आणि मीरा भाईंदर म्हणजे सातत्यामध्ये कोविडचा प्रवास जे होता त्याला थांबवण्याचा त्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला. सर्वांना घरामध्ये राहण्याची सुखरूप त्यांच्यामध्ये काळजी घेतली गेली, त्याबद्दल तुमचे 2 शब्द. मी सर्वप्रथम तर सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना थँक्स बोलेल. त्यांच्यामुळे आपल्याला आज परत ग्राउंडवर यायला भेटलं. थँक्यू. तर नक्कीच खूप खूप शुभेच्छा. आणि टॉस जिंकलाय तर निर्णय फिल्डिंग करण्याचा घेतलाय, काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे या ठिकाणी? थांबवण्याचा काय प्रयत्न असणार आहे सँडी केसकरला? कमीत कमी रनामध्ये थांबवलं. तर नक्कीच या ठिकाणी टॉस गमावला सँडीने. सँडी अगर टॉस जीते तो तुम एक्चुअली फील्डिंग ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बैटिंग करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी मोहित के अगेंस्ट? अभी मोहित का जो स्क्वाड मैंने चेक किया तो ऑब्वियसली पूरा अच्छा स्क्वाड है इनका. और हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा कि हम लोग पहले मतलब 3 ओवर में जितना मैक्स टू मैक्स रन बना सकते हैं हम लोग उनको वो बैटिंग लाइनअप हम लोग ट्राय करेंगे कि उनको क्लोज करके दे. थँक्यू. तर प्रमोददादा पाटील यांना विनंती करतो 2 शब्द आपण या स्पर्धेबद्दल. एक सुंदर आयोजन नियोजन सातत्याने आपण पाहतोय. 4 वर्ष पाहिली आणि हे 5वा पर्व आहे या मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीगचा. तर या टुर्नामेंटबद्दल तुमचे 2 शब्द. सर्वप्रथम मला इथं बोलवल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. मी पण क्रिकेट प्लेयर आहे. मी तुम्हाला कधी नाही म्हणणार नाही की खेळू नका किंवा असंच खेळा तसं खेळा, पण थोडीशी परिस्थिती वेगळी आहे. आपल्या सगळ्यांनी आपल्या सर्वांचीच काळजी घेतली पाहिजे. मी माझ्या शुभेच्छा आहेत तुमच्या पाठीशी. असे वारंवार प्रोग्राम करत जावा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच दादा. तर विनंती करतोय तर सर्वांना मंचावर विराजमान होण्याचा अर्थ. दोन्ही टीम या ठिकाणी रेडी आहेत एकमेकांच्या समोर लढण्यासाठी. तर मान्यवरांना विनंती करतोय मी यस मंचावर उपस्थित राहायचं. नो शेक हँड, सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करायचं आहे. आणि जे प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित झाले आहे तर सर्व प्रेक्षकांना सुद्धा विनंती आहे की मास्क वेअर करा, मास्क कंपल्सरी लावा. नो मास्क नो एंट्री देखील या स्पर्धेचा रूल आहे, नियम आहे. काही कोविड-19चा मध्यनजर ठेवल्यानंतर काही नियम आहेत, ते नियमाचं पालन करायचं सर्व खेळाडूंना नम्र विनंती असणार आहे. आणि एक मान्यवर पुन्हा एकदा त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपला सहर्ष स्वागत आहे. तर प्रमोद पाटील साहेबांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतोय या परिसरातील नगरसेवक जयंतीलाल पाटील साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रमोददादा पाटील यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. तर मित्रांनो ताल्या झाला पाहिजे. करोना संघर्ष ज्यांनी करोनामध्ये आपल्या सर्वांची काळजी घेतली, आपल्या घरामध्ये आपण होतो मात्र ते होते रस्त्यावर आणि त्यांनी काय एफर्ट लगावला सर्वांसाठी आणि सर्वांना सुखरूप करोनामध्ये लढण्याची ताकद दिली, संघर्ष दिला आणि ते संघर्ष करत असताना साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान केला जात आहे. थँक्यू सो मच प्रमोददादा पाटील. आणि त्यांच्या माहितीसाठी तुमचे समोर असणार आहे संघ अर्थात सचिन पाटील इन ॲक्शनमध्ये गॉरियर स्पोर्ट्स या संघामध्ये खेळत असताना चिना यांना आपण पाहणार आहोत. आपल्यासोबत या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत प्रणित पाटील, एक बुलंद आवाज मॅन फ्रॉम गोडदेव. धन्यवाद विनोद. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गजाननाला वंदन करू. आजचा हा मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग मधील दुसरा दिवस आज आपण पाहणार आहोत. कालचा दिवस जर आपण पाहिला तर अक्षरशः गाजून ठेवला होता मीरा भाईंदर मधील सर्व खेळाडूंनी. आज पाहायचं आहे कोणते संघ अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचतील. आणि आज देखील आपल्या जोडीला व्हॉइस ऑफ मीरा भाईंदर मनीष पाटील थोड्या वेळाने जॉईन होत आहेत. त्यानंतर अजून एक आमचे साथी सहसमालोचक संकेत बंटी आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. त्यांचा देखील मधुर आवाज आपण थोड्याच वेळात ऐकणार आहोत. मंचावर लक्ष दिलं तर मान्यवरांनी मंच फुल पॅक आहे. सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत. त्या सर्व मान्यवरांचे आम्ही आमच्या शब्द सुमनाने खूप खूप स्वागत करतोय. JTC लाईव्ह मार्फत मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग
ही स्पर्धा आपण लाईव्हच्या स्वरूपात पाहतोय. सामन्याला सुरुवात होणार आहे. आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय तो म्हणजे पूल ई चे हे सामने आहेत आणि पूल ई मधील पहिला सामना असेल बिल्ला पॅकर्स विरुद्ध ग्लोरिया स्पोर्ट्स. बिल्ला पॅकर्स साकिब मिर्झा, बिल्लाभाई स्वतः ओनर आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला बघायचं झालं तर टीम ओनर जय म्हात्रे यांची ग्लोरिया स्पोर्ट्स. हे दोन संघ आपण पाहणार आहोत. सर्वप्रथम मी विनंती करेन की लगेच आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या ग्लोरिया स्पोर्ट्स, कारण पंच मैदानात दाखल आहेत आणि मान्यवर आपला सामना पाहण्यासाठी आले आहेत, त्यामुळे त्यांना विलंब करायला लावू नका. चला लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. आणि मी विनंती करतोय की आमच्या जोडीला जे साथी सहसमालोचक जॉईन झाले आहेत, मला वाटतं संकेत यांना मी विनंती करतोय की पहिल्या 5 षटकांसाठी आपण मायक्रोफोनवर यायचं आहे. वेलकम संकेत. थँक्यू प्रतीक. अतिशय सुंदर ठाकूर ओपनिंगसाठी 5 षटकांचा सामना. रक्षित कायचं क्षेत्ररक्षण लावतो. काय जे सामना जो सुरू नक्कीच चांगली सुरुवात. समोरच्या संघात सुद्धा अतिशय सचिन
मिळाली पहिला चेंडू एक लेफ्टी फलंदाज गेला खरंच कौतुक करायला लागेल क्षेत्ररक्षणाशी अतिशय सुंदर चेंडू टाकला होता पहिला मात्र सँडी केसकर यांना समजला नाहीये आणि मोठी विकेट पहिल्या चेंडूवरती त्याबद्दल अतिशय मोठं नाव विनय शेट्टी दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा विनय शेट्टी तो अभि घरात सुंदर क्षेत्ररक्षण सजवलंय पाहायचं दुसरा चेंडू नो बॉल घोषित करतात पंच सॅम एक धाव भेटतो एक चेंडू धावसंख्या झालेली 2 अप्रतिम फटका ऑफसाइडला स्ट्राईक देतो संजू ठाकूर मुंबई बॉक्स क्रिकेटमध्ये सगळ्यात मोठं नाव पंचांशी वादात करायचं नाही लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे अतिशय दांडगा अनुभव असलेले पंच आपल्याकडे आहे तिथे मीरा भाईंदर मधले त्यामुळे क्षणाचाही विलंब न करता लवकरात लवकर स्पर्धेला सुरुवात करायची अजून आजच्या दिवसातले भरपूर सामने खेळणं बाकी 9 चेंडू घोषित केले सॅम यांनी एक चेंडू धावसंख्या झाले 2 गडी बाद झाले 1 संजू ठाकूर गेली 2 वर्ष खेळाडूचं नाव नव्हतं मात्र या गेल्या 2 वर्षामध्ये मुंबईमध्ये आपला स्वतःचं वर्चस्व स्थापन करण्यामध्ये सगळ्यात मोठा हात या दरम्यान अजून मान्यवरांचं आगमन होत आहे मान्य श्री केयूर शाह नंदू पाटील आणि संजय गजरे या साहेबांचं आगमन होतंय वेलकम करतोय सर मी केयूर शाह सुस्वागतम ओव्हर टू संकेत थँक्यू बघू पुन्हा एकदा हॅलो पुन्हा एकदा अभिघर 2 साठी कारण की ही सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला इथे तीन चेंडू धावसंख्या झाली ती 8 पुन्हा एकदा विनय अतिशय सुंदर फटका ऑफसाइडला क्लिक केला अशोक खेळडे चेंडूच्या मागे 4 चेंडू धावसंख्या झाली ती 9 गडीबाद झाले 1 संजू ठाकूर अतिशय मोठं नाव 2 टू गो ऑफसाइडला क्लिक केलाय मारायचा होता मात्र गेला 2 धावा अतिशय सुंदर घोडबंदरचा पॅन्थर म्हणून प्रसिद्ध आहे अभि घरात आणि इथे 2 धावा मला समजलंच नाही आणि 2 धावा हातातल्या पहिल्या धावसंख्या झाली आहे 11 चेंडू झाले 5 लास्ट बॉल ऑफ दी ओव्हर विनय शेट्टी पुन्हा एकदा फर्स्ट चेक लास्ट चेक
अतिशय सुंदर गेम, एक विकेट झालं तर ऑफसाईड. ऑफसाईडला फ्लिक केला. आता मात्र इथे एक धाव भेटते. षटक संपते. पहिला धावसंख्या होते 12, गडीबाद झालेत 1. नक्कीच दुसरं अतिशय खराब. चोख बघा. आताची एज होती लेग बाईस. टू गो लास्ट टू बॉल ऑफ दी ओव्हर. मोहित पाटील डू घरात पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर अशी पार्टनरशिप इथे होताना दिसते. आणि नक्कीच इथे मिसफिल्ड होते विनेश शेट्टी यांच्या मार्फत. पाहायचं अभिघरतची इथे विकेट सोडली आहे. 5 चेंडू आतापर्यंत अतिशय सुंदर षटक टाकताना मोहित पाटील. शेवटचा चेंडू लास्ट बॉल ऑफ दी ओव्हर. फर्स्ट चेक लास्ट चेक. शेवटचा चेंडू चेक केलाय मोहित पाटील यांनी. पाहायचंय अतिशय सुंदर इथे बॅकअप करताना संजू ठाकूर आपला रन क्रॉस करताना षटक संपते. दुसरं धावसंख्या होते 17, गडीबाद झालेत 1. पण आपल्याला काय वाटतं टुर्नामेंट विषयी आणि या पार्टनरशिप बद्दल? नक्कीच टुर्नामेंट बद्दल जितकं बोलू तितकं कमी आहे, कारण ज्या टुर्नामेंटची सर्व मीरा भाईंदर मधील खेळाडू वाट पाहत असतात तीच टुर्नामेंट आपण पाहतोय. आणि आजचा या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. जर पार्टनरशिप बद्दल विचार केला तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17 झाली आहे. 8.5च्या सरासरीने इथे सुरुवात करतो तो म्हणजे बिल्ला पॅकर्स संघ. आता मात्र थोडंसं टॉप गिअर मध्ये फलंदाजी करावी लागेल, कारण समोरचा संघ बघितला तर भरपूर चांगले फलंदाज त्या संघामध्ये दाखल आहेत. त्यामुळे चांगलं आव्हान ठेवावं लागेल. कमीत कमी 45 ते 50 धावांपर्यंत पोहोचावं लागेल, तरच तुम्ही समोरच्या संघासमोर आव्हान उभं करू शकताय. यस संकेत. येस नक्कीच नक्कीच तिसरा षटक. आपल्याला आतापर्यंत तरी एक मोठी विकेट गमावल्यानंतर रमेश पाटील पहिला चेंडू घेऊन अभिघरतसाठी सुरू झाले ना काल. लेग ब्रेक मारा गेला. चेंडूला संपर्क नाही होत आणि एक धाव भेटले तरी पण रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय सुंदर या दोन्ही खेळाडूंची. त्यामुळे स्कोर इथपर्यंत पाहायला मिळतो आपल्याला. रमेश पाटील पहिला चेंडू एक ब्रेक टाकला होता, एक धाव भेटली. आता मात्र संजू ठाकूर या खेळाडू नक्कीच आता सगळ्या आशा असतील बिल्ला पॅकर्स संघाच्या. एक चेंडू धावसंख्या झाली होती 18. रमेश संजू पुढे खेळण्याचा प्रयत्न आणि नक्कीच पाहायचं इथे व्हाईट बॉल घोषित करतायत सॅम.
डिसिजन पेंडिंग असेल. अतिशय सुंदर आतापर्यंत 18 धावा झाल्या, 2 षटका आणि 1 चेंडूचा खेळ संपला इथे. अतिशय सुंदर षटक टाकलं होतं मोहित पाटील आयकॉन प्लेयर यांनी सुद्धा. बॅटिंग लाईनअप अतिशय चांगली आतापर्यंत. पाहायचं पंचांचा निर्णय काय येतोय. अतिशय दांडगा अनुभव असलेले आपल्याकडे नयनदा हरमंदा आणि सनदा या सामन्यासाठी पंच आहेत. आणि आणि बाद संजू ठाकूर. इथे मोठा हादरा, दुसरा हादरा तोही तिसऱ्या षटकामध्ये. नक्कीच याला सुद्धा आयकॉन प्लेअर म्हणलं तर काही कमी होणार नाही, कारण की अतिशय सुंदर बॅटिंग आहे. त्यानंतर घोडबंदरचा एक दुसरा खेळाडू मिहिर लांगे सेकंड डाऊन बॅटिंग करण्यासाठी इथे. आता मात्र घोडबंदरचे दोन्ही प्लेयर्स मैदानावरती आणि अतिशय सुंदर चेंडू टाकला होता. अवांतर धाव होती, मात्र त्याच चेंडूवरती एक मोलाचा विकेट भेटला. धावसंख्या झाली ती 19, गडीबाद झाले 2. कालच्या सगळ्या मॅचेस पाहतात जवळजवळ 50चा आकडा ओलांडला, तर नक्कीच मॅच मध्ये अशा पल्लवीत राहतील त्या बिल्ला पॅकर्स या संघाच्या. मिहिर लांगे येतोय बॅटिंग करण्यासाठी. नॉन स्ट्राइकला अभि घरात. अतिशय सुंदर खेळाडू इंटरच्या पाठातला मिहिर लांगे, मात्र आज संघासाठी 2 विकेट गेले असताना खेळायचं आहे. लेग साइडला फ्लिक केलं पहिला चेंडू आणि अप्रतिम फटका. मी सांगितलं होतं पॅडल स्वीप आणि रिव्हर्स स्वीप हे दोन्ही फटके या खेळाडूचे फार चांगले खेळतो हा खेळाडू. त्यामुळे नक्कीच पहिल्या चेंडूची 400 स्ट्राईक रेट. पहिला चेंडूची चौकार. धावसंख्या झाली होती 23. एक चेंडू 23 धावा आणि अपोजिट समोर नॉन स्ट्राईकला येतो अभि घरात. त्यामुळे मिहिर लांगेला चांगला अनुभव आहे. अभि घरात सोबत भरपूर सारे टुर्नामेंट्स खेळले आहेत. पुन्हा एकदा रमेश पाटील. चेंडू झाले 2. अतिशय सुंदर फटका, मात्र इथे अभि घरात यांनी बाद. नक्कीच एक मोठी विकेट गमावली आहे आणि त्यामध्ये 2 विकेट गमावल्या त्याही 3 चेंडू मध्ये. अतिशय सुंदर फटका होता, मात्र अभि घरात जरा लेझी रनिंग बिटवीन द विकेट करत होते. ज्या कामासाठी ते प्रसिद्ध आहे ती गोष्ट जराशी कमी पडली आहे. त्यानंतर कदम बॅट्समन येतो रोहित मोरे. पाहायचं आता आपल्याला गरज आहे एका मोठ्या पार्टनरशिपची. 3 चेंडू झाले, 3 चेंडू. धावसंख्या झाल्या 23. एक प्लेयर सबस्टिट्यूट करायचा आहे 2.5 ओव्हर नंतर. या टुर्नामेंटची खासियत आणि आपला एक नवीन रूल, सर्व प्लेयर्सना खेळण्यासाठी समान संधी मिळावी म्हणून मीरा भाईंदर बॉक्स क्रिकेट लीग आपल्या या लीग मध्ये चांगला निर्णय आणि चांगला रूल पाहायला मिळतो आपल्याला. एक सबस्टिट्यूट प्लेयर, कारण की फॉर्म्स भरपूर येतात आणि खेळण्याची संधी कोणाला मिळत नाही. 4था चेंडू अतिशय सुंदर ऑफसाइडला फ्लिक केला. 1 धाव भेटते. मिहिर लांगे पुन्हा एकदा स्ट्राईक वर येतोय. धावसंख्या पोहोचतोय 24. चेंडू झाले 4. लास्ट 2 बॉल ऑफ दी ओव्हर. पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारून दाखवून दिले की घोडबंदर फक्त क्रिकेटसाठीच प्रसिद्ध आहे. नक्कीच, कारण की काल महेश मोहिते अतिशय सुंदर फटका पुन्हा एकदा आणि मात्र तेवढी चांगलं क्षेत्ररक्षण ओव्हर होते आणि ते दुसरी धाव सुद्धा ओव्हरच्या माध्यमातून 2 धाव झाल्या. धावसंख्या पोहोचते ते 26. अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळते मिहिर लांगे यांच्या मार्फत. 5 चेंडू झाले, धावसंख्या झाली ती 26. मिहिर लांगे आपला नॅचरल गेम खेळताना इथे. लास्ट बॉल ऑफ दी ओव्हर. अतिशय सुंदर फटका कव्हरच्या माध्यमातून इथे चौकार. 10च्या रनरेटने 3 षटकांनंतर धावसंख्या झाली होती 30 आणि गडीबाद झाले ते 3. अप्रतिम फटकेबाजी. नक्कीच या षटकात जवळजवळ धावा आल्या 13. आतापर्यंत सगळ्यात महागडं षटक असेल. नक्कीच अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी. आता पुन्हा एकदा कर्णधार आयकॉन प्लेअर मोहित पाटील. संघाच्या धावसंख्या जास्त झाल्यात, त्याला विळखा घालण्यासाठी मोहित पाटील यांचा प्रयत्न असेल इथे.
3 ओव्हर संपलेली आहे. अजूनही डगआउट मध्ये बघितला तर बिर्ला पॅकर्स अवधूत पीसे सारखा एक जबरदस्त बॅट्समॅन आहे अवेलेबल. रोहित मोरे ऑन स्ट्राइक. मोहित पाटील पहिला चेंडू रोहित मोरेसाठी, धावसंख्या 30 असताना अतिशय सुंदर आणि आता मला वाटतं इथे अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. या कामासाठी प्रसिद्ध आहे मोहित पाटील, ते काम आपलं चोट बजावताना इथे. मीर लांगे अतिशय सुंदर बॅटिंग करताना इथे आपल्या संघासाठी. धावसंख्या झाले 30, चेंडू झाले 1, गडीपात झाले 3. मोहित पुन्हा एकदा लेग साइडला केलेला आहे, मात्र एक धाव भेटण्यापासून रोखू शकत नाही. एक धाव भेटते, धावसंख्या झाली ती 31. पुन्हा एकदा मिहिर लांगे ऑन स्ट्राइक. 2 चेंडू, धावसंख्या झाली 31. यानंतर अजून एक षटक बाकी आहे. 5 षटकांमध्ये एका गोलंदाजाला 2 षटक टाकण्याची इथे परवानगी आहे. मिहिर लांगे पुन्हा एकदा 2 चेंडू, धावसंख्या झाली ती 31. रिव्हर्स अप्रतिम इथे बॅटिंग पाहायला मिळते आपली. मीर लागे यांची 3 चेंडू झाले. 3 चेंडू मध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा गमावल्या आहेत तिथे. मोहित पाटील एक अप्रतिम गोलंदाज. 3 टू गो. आणि चौकार. विनय शेट्टी गोलंदाजी इथे अचूक होते, मात्र फिल्डिंग मध्ये इथे आपल्याला काहीसा साथ नाही मिळत आहे, त्यामुळे मोहित नाखुश. धावसंख्या झाली इथे 36. अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण विनय शेट्टी यांच्या मार्फत. मीरा भाईंदर मध्ये असो या मुंबईमध्ये सगळ्यात मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंट्स खेळतात विनय शेट्टी, मात्र अशा वेळी अशा ठिकाणी ही चूक करणं ती आपल्या आयकॉन प्लेयरच्या गोलंदाजीवरती फार मागात पडू शकतं नक्कीच. पुन्हा एकदा मोहित पाटील, अतिशय सुंदर फटका. मोहितने एक धाव आणि नक्कीच पायचा डिसिजन नॉट आउट. इमिजिएटली डिसिजन दिला हरमंदा. अतिशय सुंदर असा डिसिजन. 2 धावा रनिंग बिटवीन द विकेट. अतिशय सुंदर धावसंख्या पोहोचते ती 5 चेंडू 38 धावा, गडीबाद झाले 3. अतिशय सुंदर फटकेबाजी इथे रोहित मोरे यांची सुद्धा. मिहिर लांगेकडे कॉन्सन्ट्रेशन केलं आणि इथे रोहित मोरे यांच्या बॅट मधून अतिशय सुंदर फटका पाहायला मिळाला, तेही मोहित पाटील यासारख्या गोलंदाजाला. लास्ट बॉल ऑफ दी ओव्हर. या षटकातला शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा मोहित पाटील. धावसंख्या झाली 38. आणि नक्कीच आपल्या या चेंडूवरती बाद केलंय. चक्रवात फसवलं इथे मोरे याला. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. 2200 रुपयात एक चौकार आला, मात्र अतिशय सुंदर गोलंदाजी. धावसंख्या झाली 38. षटक संपतोय 4थं. आता शेवटचं षटक या मैदानात. थँक्यू. अवधूत पिसे एक यंगस्टर प्लेअर आहे. वय बघितलं जास्त 17 किंवा 16 वर्षाचा मुलगा आहे, तरी देखील कॉन्फिडन्स भरपूर आहे. क्रिकेटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करतो. वय हे तुमचा मॅटर नाही करत. तुमचा गेम कसा आहे, तुमच्याकडे स्किल कसा आहे, टॅलेंट कसं आहे ते मॅटर करतो सर्व काही. आणि त्या टॅलेंटमुळे नक्कीच आपण या ठिकाणी या टीममध्ये भरणी लागली आहे मी म्हणेल अवधूत पिसेची. नक्कीच वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी 5 षटक घेऊन मीरा भाईंदरचं एक मोठं नाव पुन्हा एकदा रक्षित गोलंदाजीसाठी. आणि फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू मिहिर लांगे नॉन स्ट्राईकला नक्कीच एक नवा चेहरा अवधूत सुभेदार. लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची. मी विनंती करतो पंचांना की भरपूर टाइमपास होतोय, क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार चेंजेस होत आहेत. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर पहिली विकेट. रक्षित अतिशय दांडगा अनुभव, अप्रतिम आणि मोठा खेळाडूला बाद केला इथे, जो खेळाडूच्या बॅट मधून 2 चौकार आले होते. मिहिर लांगे मैदानामध्ये आपल्याला दिसत नाही आता पायलमध्ये परत जाताना. याच परिसरातील एक ताकदवर बंड्या यांना पाहतोय बॅटिंगसाठी आलेला आहे. तर बंड्या प्रत्येक चौकाराला 100 रुपीज आहेत.
हलीम यांच्याकडून आणि 100 रुपीज कल्पेशकडून. मात्र 200 रुपये प्रत्येक चौकाराला. बंड्यासाठी सुवर्ण संधी. त्यानंतर दुसरा चेंडू रक्षित पुन्हा एकदा ओंकार घेवडे. बंड्या पाहिजे संघाला गरज आहे आता 50चा टप्पा ओलांडण्याची आणि त्या अप्रतिम गोलंदाजी. पुन्हा एकदा 2 चेंडू बॅक टू बॅक डॉट. अजून 4 चेंडू बाकी आहेत. अप्रतिम गोलंदाजी रक्षित यांच्या मार्फत. आपला एक्सपिरियन्स इथे कामाला लावताना पुन्हा एकदा लेग साईडला फ्लिक केलं. एक धाव भेटते. एक धाव कंप्लीट होते. आता मात्र सुभेदार ऑन स्ट्राईक. अवधूत सुभेदार. तिसरा चेंडू. 3 चेंडू बाकी आहेत या षटकातले. निरक्षित आपला काहीसा अनुभव इथे जोकास लावताना फुलटा चेंडू ऑफ साईडला फ्लिक केला आणि अशोक हेरडे यांच्या मार्फत इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण चौकार रोखला जातोय. मात्र 2 धावा रोखल्या जात नाहीयेत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण अशोक हेरडे इंटरच्या पट्ट्यातलं अतिशय मोठं नाव. 4 चेंडू झाले. धावसंख्या झाली ती 41. गडीबाद झाले ते 5. अजून 2 चेंडू या इनिंग मध्ये बाकी आहेत. रक्षित अप्रतिम गोलंदाजी करताना इथे. अवधूत सुभेदार पुन्हा एकदा पुढे घेण्याचा प्रयत्न इथे. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण होते. पुन्हा एकदा 2 धावा आणि बाद. क्षणाचाही विलंब न करता सॅम यांनी बाद दिलाय. खेळाडूला 6वा झटका बसतोय इथे. त्यानंतर अप्पू फलंदाजीसाठी येतोय. एक नामांकित प्लेयर. मात्र नॉन स्ट्राईकला उभा राहावं लागेल. एकच चेंडू बाकी. धावसंख्या झाली इथे 42. काल आपण पाहिलं 45 ते 40च्या मॅचेस सुद्धा फार टफ झाल्या होत्या या मैदानावरती. मात्र आता शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला पुढे घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच. बाउंड्री पाहिजे होते आणि बाउंड्री. धावसंख्या होते 46. 47 धावांचं आव्हान इथे. गडीबाद झालेत 6. बॅट कट लागली होती आणि अतिशय सुंदर मोलाचे हे 4 रन पाहिजे. 47 धावा डिफेंड करतोय का बिल्ला पॅकाचा संघ. टीजेला संधी देऊया आपण. थँक्यू डीजे. थँक्यू. तर मी पुन्हा एकदा थँक्स म्हणतोय प्रमोद पाटील साहेबांचा या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी उपस्थित झाल्याबद्दल. वन्स अगेन वी थँक्स फ्रॉम ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स. प्रतिमा 11 अँड दृष्टी 11च्या माध्यमातून प्रमोद दादा पाटील साहेबांचा खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच आपण या स्पर्धेबद्दल आल्याबद्दल. तसेच पवार साहेब देखील मंचावर आपण पाहतोय. पवार साहेबांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या मॅचमध्ये. आणि थँक्यू संकेत यांची धावता वर्णन आपण ऐकला पहिल्या इनिंगचा. आणि सेकंड इनिंगमध्ये मी विनोद गुप्ता पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. येस कॅमेरामॅन सोनू पवार. थैंक यू विजय. तर नक्कीच विचार केला अगर बात की जाए तो पहली इनिंग में हालांकि 3 बाउंड्री लक के माध्यम से मैं कहूँगा मिली बिल्ला पैकेज टीम को. एक जय मात्रे ने जिन्होंने एक मिसफील्ड किया. उसके बाद विनय शेट्टी ने भी गेंद डॉट थी उस गेंद पर उनके हाथ में गेंद नहीं आई और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर. दूसरी बाउंड्री और आखिरी बॉल पर भी बाउंड्री आई और स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 46 और 47 रनों का टारगेट. 30 गेंदे 47 रन. यहाँ पर बैटिंग करने के लिए उतरेगी ग्लोरियस स्पोर्ट्स की टीम. देखना होगा किस प्रकार दमखम यहाँ पर दिखाएगी इस मैच में. सेकंड इनिंग में 47 रन चेस करते हुए. पुल ई का ये पहला मुकाबला और डे 2 का आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है. टॉस भले जीता था ग्लोरियस स्पोर्ट्स ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया था. और फील्डिंग करते करते मैं कहूँगा मिसफील्ड थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिला. 46 रन स्कोर बोर्ड पर बनाया है बिल्ला पैकर्स की टीम ने और 47 रनों का लक्ष्य यहाँ पर पीछा करने के लिए टीम उतरी है. स्कोर क्या नहीं लिख सकता है. तेरे को अकेले को आता है.
अशोक हिरोडे ऑन स्ट्राइक और उनका साथ देने के लिए अयान अंसारी विकेटों के बीच इस वक्त 47 रन यहाँ पर बनाने हैं। देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी। गेंदबाजी के लिए तैयार सैंडी, अपनी टीम का पहला ओवर लेके खुद आइकॉन खिलाड़ी, अपनी टीम के करता धरता, अपनी टीम के सेनापति इस वक्त हैं। अब देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हुए। और नीरज डेकोटर्स के ओनर सचिन जी का भी आगमन होता हुआ, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ मैच से स्टार्ट हो रहा है इस वक्त। पहली गेंद इस वक्त लेकर सैंडी, सैंडी इस वक्त तैयार होते हुए पहली ओवर लेके समोर बल्लेबाजी सामने है अशोक। एक जवाबदारी से के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। 47 रन बनाना है इस वक्त। पहली गेंद यहाँ पर देखना होगा दिशा से भटके, पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में। वेलकम रन फॉर ग्लोरियस स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत होता हुआ इस मैच की पारी का। फिर से एक बार देखना होगा, फिर से लाइन और दिशा से भटके, लगातार 2 गेंदे 2 वाइड। थोड़ा सा जरूर कान मंत्र देने के लिए, मैसेज देने के लिए यहाँ पर संजू ठाकुर आते हुए देखना होगा। अभी हालांकि इस इनिंग में एक ही फेर डिलीवरी डाली नहीं है, दोनों ही गेंदे एक्स्ट्रा के रूप में। सैंडी तैयार, फिर से एक बार लगातार 3 बॉल 3 वाइड की हैट्रिक करने वाला दूसरा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बनता हुआ। अक्षय सोनी ने पहली हैट्रिक वाइड की थी कल के डे 1 में और डे 2 में। पहले ही मुकाबले में सैंडी केसकर ने शुरुआत की है इस वक्त 3 वाइड के साथ। इस वक्त अच्छी गेंद यहाँ पर खेला है, हल्के हाथ से केवल पूछ किया गेंद को ऑफसाइड रीजन में। 1 रन को रोक नहीं पाएंगे सैंडी, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 1 रन को पूरा करते हुए ऐड होता हुआ स्कोर बोर्ड में 4 रन। अयान अंसारी एक बड़ा नाम टफ क्रिकेट का, लेकिन इस वक्त मिट्टी के विकेट पर, इस कंक्रीट के विकेट पर बल्लेबाजी करनी है। देखना होगा किस प्रकार करेंगे। और यहाँ पर अच्छी गेम पैटर्न बैट के बीच में थी, अंपायर का सिग्नल आता हुआ। लेग बाइस समझ नहीं पाए थे, लेकिन रन को भी यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे। लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ ग्लोरियस स्पोर्ट्स का स्कोर दर्शाता हुआ 5 रन 5 विदाउट लॉस, 47 रनों का पीछा करते हुए इस सेकंड इनिंग में। सैंडी तैयार, इस वक्त यस रिवर्सिव करना चाहते थे। यू मिस आई विल बी डेफिनेटली हिट, और क्लीन बॉल के स्वरूप में एक बड़ा विकेट यहाँ पर खोया ग्लोरियस स्पोर्ट्स ने। अशोक हिरोडे बैक टू द पवेलियन। यस डीजे। आपल्या एकविराईचं गाणं आहे, चल वाजव। थैंक यू, धन्यवाद डीजे। और यहाँ पर एक बड़ा विकेट खोया है सैंडी केसकर, जिस प्रकार पहले इनिंग में पहली गेंद पर बोल्ड हुए थे और उसके बाद तीसरी गेंद पर यहाँ पर बोल्ड होते हुए अशोक और उनकी जगह भरकर नए बल्लेबाज विनय शेट्टी इस वक्त विकेटों के बीच यहाँ पर आए हैं। गलतियाँ फील्डिंग में काफ़ी की हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा विनय शेट्टी बल्लेबाजी में, बैटिंग में कितना दमखम यहाँ पर दिखाते हैं। सैंडी तैयार गेंदबाजी के लिए, सैंडी टू विनय। लेफ्ट ओवर विकेट से इसी बीच ये गेंद, और यहाँ पर रिवर्स का फटका, लाजवाब फील्डिंग सनी डांगे के माध्यम से। हेलो चेक, हेलो चेक, क्या लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर की है सनी डांगे ने अपनी टीम के लिए 100% यहाँ पर एफर्ट लगाते हुए 3 रनों को यहाँ पर रोका है। एक्शन रिप्ले तो जरूर बनता है। लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर सनी डांगे के माध्यम से, केवल और केवल 1 रन इस गेंद पर। एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं काफी क्विक स्विच हिट लगाया था विनय शेट्टी ने और गेंद को रोका सनी डांगे ने, और तालियों के साथ स्वागत किया संजय माडिक ने भी इस फील्डिंग का। थैंक यू सो मच संजय। सैंडी फिर से एक बार तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद लेके। अयान के लिए इसी बीच ये गेंद, फिर से एक बार ये पैडल स्विप करना चाहते थे इस वक्त, लेकिन गेंद लगी पैड पर। 1 रन आता हुआ लेग बाइस के स्वरूप में। इस 1 रन से स्कोर को दर्शाता हुआ 7 रन। हालांकि
लगा था कि एक लंबा ओवर होगा सैंडी का। पहले 3 गेंदे पर 3 वाइड डाली, उसके बाद लाजवाब पलटवार किया है यहाँ पर गेंदबाजी के माध्यम से। 1 विकेट मिलने के बाद उनका भी कॉन्फिडेंस दुगना नहीं 4 गुना यहाँ पर हो गया है। देखना होगा अब किस प्रकार की बैटिंग यहाँ पर करेंगे विनय शेट्टी। इस वक्त यहाँ पर नहीं समझ पाए गेंद को, गेंद रही डॉट के रूप में। 3 वाइड इस ओवर में फेंके हैं, फिर भी केवल और केवल 7 रन खर्च किए सैंडी ने। वेल बॉलिंग और अच्छा पलटवार। यस डीजे। थैंक यू। यस नैन दादा। बिल्ला पैकर्स की टीम की बात की जाए तो यहाँ पर पहले ओवर में 7 रन, अब 24 गेंदे और समीकरण होगा 40 रनों का। 24 गेंदों पर 40 रन कंपलसरी बनाने हैं। जो रिक्वायर रन रेट 9 का था, अब रिक्वायर रन रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ 10 रन हर ओवर में अब यहाँ से बनाने पड़ेंगे। गेंदबाजी के लिए इस वक्त ओवर नंबर 2 मिहिर गेंदबाजी के लिए आता हुआ। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक है यहाँ पर, नो चांस फॉर द फील्डर। अप्पू को एक मौका था, मैं कहूंगा उनके हाथ को ब्रश हुआ गेंद और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खराब फील्डिंग का प्रदर्शन अप्पू के माध्यम से, और इसे 4 के साथ मैं कहूंगा जरूर कॉन्फिडेंस यहाँ पर अयान अंसारी का इस वक्त बढ़ता हुआ। पहले ही गेंद पर स्वागत किया है मिहिर का चौके के साथ। मिहिर फिर से एक बार राइट एंड राउंड द विकेट से दूसरी गेंद इस ओवर की। इस वक्त यहाँ पर यस देखना होगा, बैट को गेंद यहाँ पर ब्रश हुई, यस विकेट कीपर के हाथ अभी गलत वहां पर है, गेंद आती हुई डॉट। कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर रोहित मौर्य, लाजवाब फील्डिंग। एक आधा हम देखते हैं यॉर्कर गेंद जिस प्रकार बल्लेबाज बचता है उसी प्रकार की रोहित की फील्डिंग, एग्जैक्ट उनके शरीर के थोड़े से नजदीक गिरी गेंद और काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर देखने मिलता हुआ रोहित मौर्य के माध्यम से। इस वक्त यहाँ पर नटराज चैनल में खेलना चाहते थे, देखना होगा डेंजर हो सकता है, लेकिन विकेटों पर जरूर गेंद लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरी। अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेग बाइस, 1 रन यहाँ पर आता हुआ। इस 1 रन के सहारे इसको वो दर्शाता हुआ 13 रन। फिर से एक बार मिहिर तैयार ओवर की 5वीं गेंद लेकर, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है संजू ठाकुर वहां पर, नो डाउट काफी अच्छे फील्डर हैं, उनसे कोई गलती नहीं होगी। और यस कोई गलती नहीं करते हुए 1 रन आता हुआ। इस 1 रन से इसको वो दर्शाता हुआ 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस वक्त यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक जरूर है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, खिलाड़ी के हाथ में इस वक्त खेला हुआ शॉट और केवल मिलेगा 1 रन। गैप यहाँ पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं विनय शेट्टी। इस 1 रन के सहारे इसको वो दर्शाता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट, 18 गेंदे और अब समीकरण है 32 रनों की आवश्यकता रहेगी। गेंदबाजी के लिए रखिल जिन्हें अप्पू इस नाम से जाने जाते हैं, मैन फ्रॉम नौका रोड। यहाँ पर पहली ही गेंद काफी खराब गेंद, दिशा से भटके पहली ही गेंद एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर शुरुआत करते हुए अब यहाँ पर 18 गेंदे और 31 रनों की आवश्यकता होगी हर ओवर में। अगर बात की जाए तो 10.33 के रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ग्लोरियस स्पोर्ट्स टीम को। यहाँ पर देखना होगा यस आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ कंट्रोल से लगाया हुआ ये स्ट्रोक और विनय शेट्टी को जाना पड़ेगा डग आउट में। थैंक यू। पहली गेंद वाइड फेंकी थी, उसके बाद अच्छा पलटवार, यहाँ से अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए अखिल अपनी टीम के लिए एक विनय शेट्टी की विकेट यहाँ पर। विकेट अगर विनय शेट्टी की बात की जाए तो रन लेने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा लोहे के चने चबाने पड़ रहे थे और कहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर बनाया और प्रेशर में ये शॉट यहाँ पर कंप्लीट किया था आउट ऑफ द पार और खुद विनय शेट्टी डगआउट में। नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम राई माइंड द वेस्ट मोहित पाटिल। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक हल्के हाथ से खेला है, वहाँ पर सैंडी है, 1 रन को पूरा किया है मोहित, वहाँ पर रोहित मौर्य वहाँ पर अच्छा फील्ड करते हुए, रिले फील्डिंग यहाँ पर देखने मिलती हुई। इनको स्टॉप किया सैंडी ने, उसके बाद पिक किया
रोहित मोरे ने 2 रन इसी बीच कंप्लीट करते हुए। इस वक्त यहाँ पर पैडन बैट के बीच में गेंद थी, यहाँ पर देखना होगा, रिक्स नहीं लिया कोई, 1 रन यहाँ पर यह सब बल्ले का एज लगता हुआ 1 रन। अखिल फिर से एक बार तैयार, इस कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार वही गलती करते हुए, जो गलती विनय शेट्टी ने की वही गलती इस वक्त दोहराते हुए अयान अंसारी बैक टू द पवेलियन। एक और विकेट, एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ ग्लोरियस स्पोर्ट्स टीम को। नीचे न्यू मैन इन रक्षित समानी, मैन फ्रॉम जीएनसीसी हनुमान नगर। अब यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार की दमखम यहाँ पर अपने बल्लेबाजी के माध्यम से दिखाते हैं। 14 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता होगी यहाँ पर जीतने के लिए। हर गेंदों पर 2-2 रन बनाने पड़ेंगे। और बात की जाए गेंदबाज रखिल की, तो 4 गेंदों पर 4 रन खर्च किए और 2 सफलता अपने नाम करते हुए। फुल टॉस गेंद यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला, गेंद को स्टॉप किया रोहित मोरे ने। काफी शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, 100% कमिटमेंट, 100% एफर्ट अपने टीम के लिए इस वक्त लगाते हुए रोहित मोरे। तारीफ जरूर बनती है इस खिलाड़ी के लिए, प्रशंसा जरूर बनती है। 13 गेंदे 27 रनों का की आवश्यकता, बड़े स्ट्रोक की खोज में चर्चा चालू है इस वक्त। बीट किया, बल्लेबाज तो गति में परिवर्तन किया था। इसके पहले की गेंद अगर देखी जाए तो काफी तेज की थी, इस वक्त गति में परिवर्तन किया और बल्लेबाज को बीट किया। गेंद लगी पैड पर, लेग बाय इसका अंपायर का सिग्नल आया। 1 रन यहाँ पर इसी बीच कंप्लीट होता हुआ, 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। हालांकि अंतर काफी दूर है, 12 गेंदों पे 26 रन बनाने हैं। यहाँ से अगर इस ओवर में एक बड़ा ओवर आता है ग्लोरियस स्पोर्ट्स टीम के लिए, तो मैं कहूँगा इस मैच में वापसी कर सकते हैं, इस मैच में पकड़ बना सकते हैं। कल हमने देखा था पहले ही मुकाबले में 12 गेंदों पर 31 रन चेस होते हुए, और डे 2 का आज का पहला मुकाबला 12 गेंदे 26 रन। बॉलर तैयार, नीर इस वक्त यहाँ पर अपने उंगलियों को फेरना चाहते थे, ज्यादा स्विंग कराने की चाहत जताई थी, लेकिन गेंद रही वाइड के रूप में। मिहिर तैयार, इस वक्त अच्छी गेंद सीधे बल्ले से, लेकिन वहां पर रक्षित के बल्ले को गेंद लगती हुई 1 रन। यहाँ पर स्ट्रोक अच्छा जा रहा था मैं कहूंगा। इसी बीच 1 रन और इस 1 रन से स्कोर दर्शाता हुआ 23। 11 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, यहाँ पर जरूर देखना होगा। यस, गेंद तो जरूर विकेटों पर लगी थी, उसके बाद कलेक्ट किया अभी ने भी यहाँ पर स्टंपिंग लेने की चाहत जताई और अंपायर का सिग्नल हमारे तक जरूर पहुंचेगा, देखना होगा। कभी कभी लक फैक्टर ऑन होता है, क्योंकि कल के दिन में हमने देखा था यतिराज देवरू के जब बैटिंग कर रहे थे, गेंद जरूर विकेटों पर लगी थी लेकिन बेल्स नहीं गिरा था, इसलिए वो भी बाल बचे थे। और यहाँ पर भी रक्षित जरूर बचते हुए, विकेटों पर जरूर गेंद लगी लेकिन बेल्स यहाँ पर नहीं गिरते हुए। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी के साथ मिहिर, इस वक्त अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर कहूँगा हल्के हाथ से खेला है। फाइन लेग के क्षेत्र में 1 रन आता हुआ, सिंगल डबल अगर खर्च होते हैं तो मैं कहूँगा जीत की और बिल्ला पैकर्स की टीम रहेगी, लेकिन अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो चिंता का विषय होगा बिल्ला पैकर्स के डगआउट में। इस वक्त आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, जो गलती फील्डिंग फर्स्ट इनिंग में हुई थी वो सेकेंड इनिंग में इस वक्त अभी करते हुए गलती। वाइड बॉल, उसके ऊपर आता हुआ ये 4, टोटल आता हुआ 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच कहा जाएगा। इससे 5 के रन के मदद से स्कोरबोर्ड तेजी के साथ बढ़ता हुआ 29 रन। 9 गेंदे 18 रन, हर गेंदों पर 2 रन। नौ गेंदे 23 रनों की आवश्यकता। क्या मैच यहाँ पर देखने मिलता हुआ दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों को। हेलो चेक, हेलो माइक चेक। मिहिर तैयार, फुल टॉस गेंद यहाँ पे स्विप किया है और फिर से गलती बंडा के माध्यम से इस वक्त गलती होती हुई।
क्योंकि भरपूर अनुभव है यहाँ पर बंडा को, इसी मैदान पर डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से गलती, ये बड़ी गलती मैं कहूँगा। अभी ने पहले गलती की, उसके बाद गलती इस वक्त बंडा ने की। 4 रन जरूर यहाँ पर मिले। 8 बॉल 14 रन। अभी भी मैच पूरी तरह से बैलेंसिंग, और वो ताकत है मैं कहूँगा मोहित पाटिल में इस मैच को अपने बाजुओं के माध्यम से, अपने बल्लेबाजी के माध्यम से जिताने की। 8 बॉल 14 रन जीतने के लिए देखना होगा कौन सी टीम जीत का जश्न यहाँ पर मनाएगी, कौन सी टीम यहाँ पर जीत का सेलिब्रेशन मनाएगी। रकील एक काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, इस वक्त उनका फील्डिंग पोजीशन यहाँ पर चेंज करते हुए ऑफ साइड से ऑन साइड में उनको तैनात किया गया है। फिर से एक बार बल्लेबाज तैयार। मोहित कदमों का इस्तेमाल किया है, संजू ठाकुर वहाँ पर है। ऑफ साइड रीजन में गेंद ट्रैवल हुई, केवल और केवल 1 रन। इस 1 रन के सहारे इसको दर्शाता हुआ 34 रन। 7 बॉल 13 रन, काफ़ी महत्वपूर्ण बॉल। इस वक्त यहाँ पर बैट का एज लगा और गेंद जाती हुई अवधूत के हाथों में। 6 बॉल 13 रन कंपलसरी बनाने पड़ेंगे। इस ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में रन आए हैं 12, क्योंकि 12 गेंदों पर 25 रनों का समीकरण था। अब 6 गेंदे और 13 रन का समीकरण यहाँ पर देखने मिलता हुआ। यहाँ से जरूर अगर 3 बाउंड्री लगती है, 6 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। इस वक्त ग्लोरियस स्पोर्ट्स टीम को इस वक्त बैटिंग करते हुए, अगर बैटिंग में बॉलिंग में बात की जाए तो अवधूत जैसे गेंदबाज अवेलेबल हैं टीम में। हेलो, अवधूत इस वक्त तैयार होते हुए 6 गेंदे और बनाने हैं इस वक्त 13 रन ग्लोरियस स्पोर्ट्स टीम के। और मोहित के ऊपर निगाहें जरूर होंगी। इस मोहित ने एक चौका जरूर लगाया है। 6 गेंदों पर 9 रन का योगदान अपनी टीम के लिए इस वक्त देते हुए 6 बॉल 13 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी इस आज पूल ई के पहले मुकाबले में। अच्छी गेंद यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, ऑन साइड रीजन में अखिल के हाथों में गेंद, केवल और केवल 1 रन। अब 5 गेंदे 12 रन, 3 बाउंड्री की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर किया है, देखना होगा अंपायर का सिग्नल आता हुआ, ये दंडन आता हुआ चौका। जो गैप था रोहित मोरे और अप्पू के बीच में से, उस गैप को भेदा है मैं कहूँगा बल्लेबाज रक्षित ने। गैप ढूंढने में पूरी तरह से सक्षम होते हुए, सफल होते हुए, और 4 रन उनके बल्ले से आता हुआ। 4 गेंदे 8 रन, हर गेंदों पर 2-2 रन या फिर 2 बाउंड्री। क्या होगा मैच का दृश्य देखना होगा। गेंदबाज अवधूत तैयार। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार अखिल वहां पर तैनात है। 1 रन केवल आता हुआ। फुल टॉस गेंद था, एक मौका था उनको गैप में फेंकने का, लेकिन इस वक्त गैप नहीं ढूंढ पाए। 3 बॉल 7 रन। वॉट अ मैच, काफी सुंदर रोमांच भरा मैच देखने मिलता हुआ। इस वक्त यहाँ पर लाजवाब बॉल, छोटे कद के हैं, छोटे उम्र के हैं, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब कर रहे हैं। और मल्लाह स्पोर्ट्स के ओनर हितेश मात्रे का भी यहाँ पर आगमन होता हुआ। हितेश पाटिल जी है, उनका स्वागत है। और इस वक्त अच्छा स्ट्रोक हितेश मात्रे जो कि मैन फ्रॉम राही से बिलोंग करते हैं, उनकी यादें हमें ज़रूर आ गई। लेकिन मल्लाह स्पोर्ट्स के करता धरता मल्लाह स्पोर्ट्स के ओनर हितेश पाटिल जी यहाँ पर आते हुए उनका भी स्वागत। 1 बॉल 6 रन। यस, वेल बॉलिंग बाय अवधूत, केवल रन खर्च किया है 7। टीम बिल्ला पैकर्स ने पहला मुकाबला यहाँ पर जीता है 5 रनों के साथ। हार्ड लक ग्लोरियस स्पोर्ट्स। और यस, 2 टीम यहाँ पर रेडी रहेगी आमने सामने फिर से भिड़ने के लिए। ग्लोरियस स्पोर्ट्स वर्सेस जय मल्हार, दोनों ही टीमें रेडी होंगे। और इस मैच के मैन द मैच की ओर जरूर हम यहाँ पर जाएंगे।